नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अगस्त गुरुवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के सीएम बोले पुलिस अपराधों में कमी लाए। कंगना राणौत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। राजस्थान जिला समीक्षा समिति के अध्यक्ष ललित पवार बोले, मैंने नए बनाए गए जिलों का भ्रमण कर सर्वे पूरा किया। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने का भ्रम फैलाया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपराधों में कमी लाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को नियंत्रित करने की जरूरत है। वह जयपुर में आज 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कई अपराधों का पता लगाने में मुश्किल होती है। हमारे पास बहुत सी चुनौतियां हैं। अपराध होने से पहले ही हमें सुराग होना चाहिए। सीएम ने कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता पुलिस पर भरोसा करती है और उसी के साथ ही हमने सरकार से जो वादे किए हैं, हमारा पहला काम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। नए काम करने में विश्वास तथा दृढ़ संकल्प से होगा। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, इस अवसर पर डीजीपी यूआर साहू ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और कहा, कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना राणौत आज गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे रहने के बाद कंगना वहां से निकल गई और किसान आंदोलन पर बयान के बाद भाजपा की किसी बड़ी नेता से कंगना की यह पहली मुलाकात थी। राजस्थान में राज्य स्तरीय जिला समीक्षा समिति के अध्यक्ष ललित के पवार आज जैसलमेर जिले की पोखरण में पहुंचे। वहां उनका स्वागत किया गया और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने नए बनाए गए जिलों का भ्रमण कर सर्वे पूरा कर लिया है। किसी भी व्यक्ति को नए जिला मुख्यालय पर पहुंचने में परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए नए जिलों में समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जनता के बीच संविधान बदलने का भ्रम फैलाया है। राज्य में हम इस भ्रम को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। राठौड़ ने आज डूंगरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के उपचुनाव में सीटों पर जीत हासिल करेगी। ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधित्व योग्यता के आधार पर ही दिया जाता है। राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला में एक किसान से 2 लाख रुपए लूट लिए गए। खाजूवाला के 8 केवाईडी स्थित कृष्ण कुमार से इस बारे में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि वह नगद लेकर किसी काम से घर से निकला था। इस बीच मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। तीनों ने मिलकर कृष्ण कुमार की आंखों में मिर्ची डाल दी, जिससे न तो वो कुछ कह सका और न ही पीछा कर सका। इसी का फायदा उठाकर तीनों रुपए लेकर फरार हो गए। राजस्थान के कोटा में आज सुबह पुलिस की चलती गाड़ी में आग लग गई। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस की गाड़ी में पुलिसकर्मी केशवपुरा फ्लाईओवर पर चढ़ रहे थे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने समय पर आग पर काबू पा लिया और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। राजस्थान में अजमेर संभाग के बयावर में प्रसिद्ध श्री वीर तेजाजी महाराज का मेला 12 से 14 सितंबर तक भरेगा। बयावर नगर परिषद प्रशासन ने मेले की तैयारियां शुरू कर दी है। तेजाजी जयंती 13 सितंबर को है। हैदराबाद में भारतीय स्टेट बैंक के एक ब्रांच मैनेजर और उसके सहयोगियों को 175 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारी के मुताबिक पकड़ा गया बैंक मैनेजर शमशीरगंज इलाके में स्थित एसबीआई में काम करता है। उनसे साइबर ठगी के पैसे जमा किए हुए थे और इसके बदले मैनेजर को कमीशन देता था। पकड़े गए मैनेजर से 39 साल के मधु बाबू के रूप में उसकी पहचान हुई। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जयपुर से अजमेर पहुंच गए हैं। वे अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उन्होंने अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नवनिर्मित वाटर प्लांट का लोकार्पण किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गौ माता के लिए योजना शुरू की है। अब गोपालकों को गौ माता के रखरखाव के लिए सरकार से ऋण मिल जाएगा। इस ऋण पर गोपालकों को ब्याज भी नहीं देना होगा और राज्य सरकार 1 लाख तक का अल्पकालीन ऋण 1 साल के लिए देगी। सहकारिता मंत्री ने जयपुर में इसके पोर्टल को भी लॉन्च किया है। राजस्थान में भरतपुर का कपरोली गांव पानी में डूबने की कगार पर पहुंच गया है। अनजान बांध के बीच में बसा गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी अब घरों के अंदर भी आने लगा है। हर साल सिंचाई विभाग की तरफ से ग्रामीणों को नाव दी जाती है, लेकिन इस बार ग्रामीणों को नाव भी नहीं दी गई। गंभीरी नदी से केवलादेव नेशनल पार्क में पानी आता है तो वह अजान बांध होते हुए आता है, जिसके कारण हर साल गांव के चारों तरफ पानी भर जाता है। राजस्थान में दौसा के जिला व सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पत्नी व साले को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसकी जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। तमाम सबूतों व गवाहों के आधार पर राजेंद्र कुमार ने मृतक की पत्नी और उसके साले को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस साल दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो 30 अगस्त को मुंबई में आयोजित होना जा रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट जगत में राजस्थान में निवेश को आमंत्रित करने के लिए हो रहे इस रोड शो में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। द्वारिका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में बुधवार को 12 घंटे में 200 मिली के बीच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
और इसी बीच राज्य में एसडीआर के अलावा आर्मी, एयरफोर्स को भी बचाव राहत में जुड़ा गया है। अब तक 18,000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और मध्य प्रदेश में भी इस दौरान तेज बारिश का दौर थम गया है। जयपुर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 25 भेड़ों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन अजमेर से आगरा जा रही थी। हादसा हिंगोनिया गौशाला के पास हुआ। करीब 150 भेड़ों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इस दौरान तेज गति से आगरा जा रही ट्रेन की चपेट में भेड़ें आ गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।